हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। और दोस्तों, ये जितने भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में इसी वीडियो से आने वाला है। और दोस्तों, ये क्लास 10 के केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु का, या फिर अधातु का, या फिर मिश्र धातु का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यौगिक का। तो दोस्तों, जो पीतल होते हैं ना, ये किसका उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों, पीतल जो होता है ना, ये कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि सल्फाइड एस्को का साधारण किस विधि से किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कार्बन अवकरण विधि, या फिर फेन उत्प्लन विधि, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सल्फाइड एस्को का जो साधारण किया जाता है ना, फेन उत्प्लान विधि के द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय, या फिर क्षारीय, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लवण, या फिर अनिश्चित। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस होता है जो अम्लीय माध्यम में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा पाई जाती है ना, 0.03% पाई जाती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि फास्फोरस को रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है किरोसिन तेल में डुबोकर, या फिर पानी में डुबोकर, या फिर दूध में डुबोकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फास्फोरस को जो रखा जाता है ना, पानी में डुबोकर रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जो सोडियम होते हैं ना, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और दोस्तों, सोडियम का जो संकेत होता है ना, Na होता है। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, ये फास्फोरस जो होता है ना, इनका जो अणुसूत्र होता है P4 होता है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है F, या फिर Na, या फिर मैग्नीशियम, या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है ना, F यानी कि फ्लोरीन है। और दोस्तों, ये कार्बन के जो अपर रूप होते हैं ना, फ्लोरीन होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि देखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय, या फिर क्षारीय धातु, या फिर लवणीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जलीय। तो दोस्तों, जो अधातु होते हैं ना, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, अम्लीय होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड कैसा होता है। तो दोस्तों, धातु के जो ऑक्साइड होता है ना, क्षारीय होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है खट्टा, या फिर कड़वा, या फिर तीखा, और ऑप्शन डी में आपका दिया मीठा। तो दोस्तों, अम्ल का जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है ना, खट्टा होता है। जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों, क्षार का जो स्वाद होता है ना, कड़वा होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा कि देखिएगा
कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया जूट से, या फिर शीशम से, या फिर लाइकेन से, या फिर बरगद से। तो दोस्तों जो लिटमस पत्र होते हैं ना, लिटमस पेपर जो है ना किससे प्राप्त होते हैं, लाइकेन से प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लिटमस पत्र का प्रयोग अम्ल तथा क्षार का पता लगाने में किया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों वीडियो को संपूर्ण पूरा जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके बताना है। यहाँ पे हम लोग जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए ना, ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का याद था आंसर, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उष्माशोषी, या फिर उष्माक्षेपी, या फिर मंद दहन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्वसन जो होते हैं ना, श्वसन यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सफेद, या फिर पीला, या फिर हरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नीला। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है, यानी कि AgCl का जो कलर होता है वो सफेद कलर का होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल में जो संख्या निरूपित होता है 0 से 14 तक संख्या रहती है। यहाँ पे 0 रहता है, उसके बाद यहाँ पे बीच में जो है ना होता है आपका 7 होता है, और जो सबसे लास्ट में होता है 14 होता है। यानी कि जो पीएच स्केल होते हैं ना 0 से 14 तक की संख्या अंकित रहती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 0 से 7 के बीच होता है ना, तो वह विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से 14 तक के बीच का रहता है, तो वो विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है, तो विलयन जो होता है ना उदासीन होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को बता रहे हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। तो यहाँ पे देखिएगा चांदी है, या फिर लोहा है, या फिर ग्रेफाइट है, या फिर हीरा है। तो दोस्तों विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक यानी कि जो गुड कंडक्टर पदार्थ होता है ना, चांदी होता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा को, या फिर चांदी को, या फिर सोडियम को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लेड को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सोडियम को जो है ना चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं। और दोस्तों जो सोडियम होते हैं ना, इनका जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अम्ल, या फिर क्षार, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो अम्ल होता है ना, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है, ठीक है। और यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कार्बन का अपर रूप निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका ग्रेफाइट, या फिर हीरा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन का जो अपर रूप होता है ना ग्रेफाइट है, जो कि यहाँ पे ए वाला ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 16वां प्रश्न क्या करेगी। देखिएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 24 कैरेट का, या फिर 22 कैरेट का, या फिर 20 कैरेट का, या फिर 18 कैरेट का। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होते हैं ना, ये शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होते हैं ना ये मुलायम होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों खाने के सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों धोने के सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना सोडियम कार्बोनेट होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमोनिया या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों चिप्स के पैकेट में जो है ना कौन सा गैस भरा रहता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जल का जो अनुसूत्र होता है ना H2O होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराई कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सोना या फिर चांदी या फिर लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों सर्वाधिक आघात वर्धनीय जो धातु होता है ना सोना होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो सोना होता है ना इसको पीट करके पतले चादर बनाया जाता है, इसलिए सोना जो होता है ना क्या होता है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मीथेन या फिर इथेन या फिर प्रोपेन, और ऑप्शन डी में आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीएनजी का जो मुख्य अवयव है ना मीथेन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों वाहनों के ईंधन में किया जाता है सीएनजी का उपयोग। और दोस्तों सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराई कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना कितना किलोमीटर तक लंबा हम लोग तार बना सकते हैं। तो दोस्तों 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोना जो होता है ना ये सर्वाधिक तन्य धातु होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हीरा या फिर सोना या फिर चांदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोहा। तो दोस्तों जो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है दुनिया का, जो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है, यानी कि डायमंड होता है। और दोस्तों हीरा का जो अपूर्णांक होता है ना 2.4 होता है। और दोस्तों हीरा एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों दही में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न ये कराए कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मरकरी यानी कि पारा, या फिर ब्रोमीन या फिर सोडियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया पोटेशियम। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये मरकरी एक प्रकार का धातु होता है जो कमरे के ताप पर जो है ना द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और दोस्तों आप लोग को ये भी पता होना चाहिए जो ब्रोमीन होता है ना ये एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के तापमान पे जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन ऐसा धातु है जिसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो दोस्तों सोडियम को जो है ना मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम अत्यंत ज्वलनशील होता है, जो हवा के संपर्क में आने में यह जलना प्रारंभ कर लेती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो प्रश्न ये कराए कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको लोहा का, या फिर जिंक का, या फिर कॉपर का, या फिर सोडियम का। तो दोस्तों जो हेमेटाइट है ना ये कौन सा धातु का अयस्क है। तो दोस्तों लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों लाल चींटी में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल, या फिर मौलिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों लाल चींटी जो होते हैं ना लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है
देखिएगा 30% क्या करा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गैंग, या फिर पत्थर, या फिर भर्जन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सांद्रण। तो दोस्तों अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को जो है ना गैंग कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर आता है। इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, आप लोग इसका भी जवाब जो है ना हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की होती है दुगुनी, या फिर आधी, या फिर चौथाई, या फिर बराबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।